शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ? शिक्षा भी ज्यादा जोर नहीं है, शिक्षा भी स्कूल 12th तक है, 12वीं तक है? नहीं, स्कूल 8वीं तक है। शिक्षा व्यवस्था अच्छी तो है नहीं इसका मतलब? नहीं, स्कूल पे भी आप ज्यादा बता जोर। रहे 3000 से ज्यादा वोट है 12वीं तक हाँ, स्कूल ही है। 3500 के लगभग वोट हो रही है। खेल स्टेडियम वगैरह है? नहीं, कोई खेल स्टेडियम, कोई खेल स्टेडियम नहीं। ये जो बिजली यूज नहीं कर रहे फिर भी उसका बिल आ रहा है। तो देखिए आपने लगाया है लाइट से कनेक्शन नहीं करना घर से, लेकिन फिर भी उसका बिल आ रहा है। जब उसका हम एक्शन लेते हैं 10-20 आदमी ऑफिस जाते हैं, बिजली बोर्ड जाते हैं, वहाँ कोई उनसे हम थोड़ा कहना कहते हैं तो वो उसके बाद फिर प्रशासन के साथ में लेकर उनको कुछ बिल दिया जाता है, उनको डांटा जाता है, जाओ जहाँ जाना नहीं बिल तो देना पड़ेगा। विदाउट बिजली इस्तेमाल किए इनका बिल आ रहा है और बिल भी 18-18, 20-20 हजार। आप देख सकते हैं कि जो गरीबी तबके के नीचे के लोग हैं 20-20 हजार बिल कहाँ से भरेंगे। इतने मेवाड़ क्षेत्र है, रोजगार भी यहाँ पर कम ही लोगों के पास है मेरे हिसाब से। तो हमारा स्कूल यदि मैट्रिक हो जाए, जो 50 लड़कियां मिडिल कर रही हैं, जो अगर मैट्रिक हो जाएगा तो मैट्रिक करेंगे 50 लड़कियां, क्योंकि मैट्रिक मिडिल के बाद में हम ताड़ू नहीं बेच पाते, बच्चे जा नहीं पाते। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज 24। 100 दिन की पंचायत चुनाव यात्रा का आज 11वां दिन है। इस वक्त हम मौजूद है मेवात क्षेत्र के गांव बावला में। सूचना के लिए मैं आपको बता दूं, इस गांव में लगभग 3000 से 3500 के आसपास वोट है। पिछले 5 साल में इस गांव में कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, विधायक जी कितनी बार आए, विधायक की तरफ से क्या ग्रांट आई और ऊपर से सरकार की तरफ से क्या ग्रांट आई, सरपंच जी ने विकास किया है नहीं किया, पिछले 5 साल में मुख्य रूप से इस गांव में कितना विकास हुआ, इन्हीं पर बातचीत करने के लिए यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर पिछले 5 साल में इस गांव में क्या विकास हुआ। जी सर, क्या नाम है आपका? रफीक रफीक जी, क्या विकास हुआ पिछले 5 साल में आपके गांव सर, में? ये रोड जो बने हुए थे पिछले जी। 5 साल में, ये भी उल्टे तुड़वा दिए हैं भी, और इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखो पूरा गंदगी कीचड़ वंदगी है। ज्यादा है गांव में और कुछ? एक गंदगी यहाँ तक आधा रोड घेर रखा था। हमने पैसे अपनी तरफ से उगा के 50-50, 100-100 रुपये उगा के फिर ये अच्छा। जेवीसी मंगा के इधर करवाई है गंदगी, और अब ये फिर यहीं पे आ जाएगा। कोई मतलब कोई वो ही नहीं है। अच्छा, अपनी तरफ से पैसे उगाए हैं? अपनी तरफ से पैसे उगा के जब ये उधर करवाया, अभी 2-3 दिन पहले ही करवाया, और ना कोई लाइट लगी हुई है, ना कोई लाइट लगी हुई है रोडों पे जैसे लगी होती है, ना कोई सीट लगी हुई है जो पंचायत की तरफ से सीट मिलती है, कोई सीट नहीं लगी हुई है कहीं। सरपंच से नहीं बताई ये समस्या कभी? सरपंच को बताया पर सरपंच तो कोई सुनाई नहीं करता, उसे वैसे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि विधायक आए एक आध बार गांव में? विधायक तो 5 साल में एक बार भी नहीं आया गांव में। बस सिर्फ वोट मांगने के लिए जब वोटिंग थी जब जरूर आया था, उसके बाद तो उसने शक्ल ही नहीं दिखाई है गांव में। अच्छा, विधायक संजय जी आए नहीं है गांव में? कभी भी इस गांव में वोट डालने से के बाद में कभी आया ही नहीं है। अच्छा, अस्पताल है गांव में? अस्पताल है गांव में, और वो थोड़ा दूर पड़ रहा है, पर सही है अस्पताल। गांव में ही है? दूर हाँ, मतलब दूर कैसे, समझ नहीं दूर आया। थोड़ा गांव से दूसरे उस पे पड़ जाता है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? शिक्षा भी ज्यादा जोर नहीं है, शिक्षा भी मास्टर कोशिश भी करते हैं, पर जो है इतना वो नहीं है। स्कूल में भी पूरी तरीके से जैसे होना चाहिए बच्चों के लिए। स्कूल 12th तक है, 12वीं तक है? नहीं, स्कूल 8वीं तक है। अच्छा, 8वीं तक स्कूल है, फिर शिक्षा व्यवस्था अच्छी तो है नहीं इसका मतलब? नहीं, स्कूल पे भी आप ज्यादा बता रहे 3000 से ज्यादा वोट है, 12वीं तक हाँ, स्कूल नहीं है गांव में? 3500 के लगभग वोट हो रही है, और भी ज्यादा हो रही होंगी। अच्छा, कोई खेल स्टेडियम वगैरह है? नहीं, कोई खेल स्टेडियम, कोई खेल स्टेडियम नहीं। अच्छा, कभी मांग नहीं की इसकी? मांग करते हैं बच्चे, पर कोई सुनाई नहीं करता बच्चों की। अच्छा जी। हाँ तो आने वाले चुनाव में किन मुद्दों के साथ वोट देंगे? अब मुद्दे तो बहुत ही है सर, मुद्दे तो बहुत हैं सर, अब ये तो देखेंगे जब चुनाव आएगा तो। फिर भी आपके कोई मुद्दे तो होंगे, ये होना चाहिए, खेल स्टेडियम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सबसे पहले जोर देंगे हम सर खेल स्टेडियम के लिए, कोई खेल का वो बने। 3500 वोट हो रही है, बड़ा ही गांव है, बड़े ज्यादा बच्चे हो रहे हैं हमारे, अच्छा, ताकि खेलने के लिए उन्हें कोई सुविधा मिले। अच्छा। हाँ जी, स्टेडियम। खेलने के लिए स्टेडियम के लिए कोई। और कोई मुद्दा? और शिक्षा व्यवस्था नहीं शिक्षा चाहिए, 12वीं तक स्कूल नहीं चाहिए? शिक्षा के लिए हम सर स्कूल में जो है शिक्षा होनी चाहिए हमारे में, अच्छा। और बच्चों के लिए अच्छी सुविधा होनी चाहिए बैठने के लिए, और सर 12वीं तक कम से कम होना चाहिए स्कूल। हाँ, गांव में क्योंकि मतलब हमारी परेशानी तो लड़की, काफी ज्यादा है। जो लड़की हैं उनके लिए परेशानी होती है। लड़की जो है यहीं 12वीं हो जाए तो लड़की यहीं पे शिक्षा ले। इस वजह से लड़कियों का जो 8वीं तक है, इसी वजह से लड़की 8 से ज़्यादा ऊपर पढ़ नहीं सकती। पढ़ाते ही नहीं है फिर? हाँ, क्या इसी करें? वजह से नहीं पढ़ सकती, क्योंकि दूर है स्कूल दूर से। जाना पड़ता है। हाँ जी। जी सर, क्या नाम है जी आपका? इब्राहिम नाम है जी। आपके हिसाब से क्या विकास हुआ 5 साल में? कुछ भी ना हो। अच्छा, कुछ भी विकास नहीं हुआ? शिक्षा व्यवस्था खराब? 8 तक स्कूल में कैसे तो करे बच्चे। हाँ बिल्कुल आधा बिल्कुल आदमी पैसे थोड़े ही जो प्राइवेट पढ़ा लिए। बिल्कुल।
हाँ, वैसे तो सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त कर रखी है, पर हाँ, यहाँ तो कुछ 12वीं ना तक है, स्कूल कुछ नहीं ना है। है, झूठ है सर। स्वास्थ्य व्यवस्था, गंदगी वंदगी तो बहुत गंदगी ज्यादा अब तो आप अपने आँख से देख ले कैसी गंदगी है। साथ और जो ये लेंटर बनवाए हो एक बार, पहले सरपंच वान बनवाए हो, अभी लेंटर खुद आग पटक दो, अब कीच कीच हुई पड़ी गाँव में। हाँ, कोरोना का समय चल रहा है, इतनी गंदगी होगी, बीमार तो हाँ, लोग होंगे और ही। फिर कहा करोना होगा। हाँ, कोविड की वजह से। और वैसे अच्छा पहले बीमारी हुई पड़ी है, अभी अच्छा और बीमारी करवा दी। अच्छा ये रोड खत्म कर दी, निट तो ये रोड पाए, अब ये अच्छा सरपंच ने रोड खुदवा के कुछ ना करो। अच्छा। बता और कहाँ अस्पताल 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 है, वो सही है अस्पताल तो, ठीक है। सही है अस्पताल तो। अच्छा, एक कोई स्कूल स्टेडियम वगैरह नहीं है गांव में? कुछ ना है, बिजली बिजली आती है? बिजली फुल आ रहा है, अच्छा बिजली तीस बिल तीस ज्यादा आ रहा है, अच्छा। पता ना तो कहाँ। क्या मुद्दे होंगे चुनाव में, आने वाले चुनाव में मुद्दे? मुद्दे उद्दे तो कुछ भी ना, बस यही मुद्दे हैं। विकास हो जाए गांव में। गांव में विकास हो जाए थोड़ा बहुत, अच्छा और वादा करा है कुछ, फिर वोट के बाद में भटकाना है। जी सर क्या नाम है जी? भाई मेरा संदीप कुमार है। अच्छा, संदीप कुमार जी। क्या विकास हुआ 5 साल में गांव में, लगता है आपकी दृष्टि से हुआ कुछ? अब आप पहले तो ये बताओ, आप कौन से रास्ते से आए हो यहाँ? जी हम तो यही रास्ते से आए हैं, पैदल पैदल हो रहे हैं, तो इतना बुरा रास्ता है। फिर आपने अब देखा भी होगा, आपने भी देखा होगा, आप देख लो अब हाँ तो सामने हम क्या वही है। तो बोल रहे हैं। रास्तों का तो बहुत ही बुरा बदहाल है। जी ठीक है। जी। और तो समस्या मांग नहीं काफी की है है। कभी विधायक विधायक से कभी भी? देखो विधायक यहाँ, पता विधायक का बात है, यहाँ पे जी। विधायक तब बात है जब इनको वोटों की जरूरत होती है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई भी हो। तो वोट ठीक तो है? आप ही लोग देते हैं फिर वोट सरकार हम देते हैं, यहाँ पे वादे कर जाते हैं और बनने के अच्छा। बाद में फिर कोई नहीं जाता। अच्छा वादे इतने करके जाते हैं कि 20 जी। करोड़ रुपए लगा देंगे एक गांव में। अच्छा लेकिन अब आप देख लो, इस रास्ते पे चले जाओ, पूरी फिरनी पे चले जाओ, जी। बदहाल है तो पूरे बहुत गांव ज्यादा का। गंदगी है हाँ, गांव में। हाँ? कोविड का समय चल रहा है, उसके बाद भी इतनी ज्यादा समस्या है, गंदगी तो बहुत है। गंदिया तो है, कोविड चल रहा है, लेकिन यहाँ इतना ध्यान ना दे ना गाँव में। हाँ सरकार तो कहती है ना कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत दुरुस्त कर रखी है हरियाणा में, लेकिन उसके बाद भी इतनी हालत खराब है। और अस्पताल सही है? देखो अस्पताल एक डिस्पेंसरी गांव से बाहर है, अच्छा यहाँ तो है नहीं फिलहाल, गांव से 1 किलोमीटर आउट है, जी नूहू रोड पे। जी वो जी। सिस्टम वहाँ ठीक है, वहाँ पे अच्छा हम भी गए, एक डॉक्टर बैठता अच्छा है, मेडिसिन वगैरह देता है, वो जाने हम्म, वहाँ पे कोई भी जाएगा मेडिसिन देगा जरूर, वो ठीक है। लेकिन रास्तों की समस्या सबसे बुरी है। और उसके बाद में दूसरी समस्या क्या है, जो गांव में अभी मीटर लगाए हैं, कुछ समय पहले 1 साल पहले 0 बैलेंस वाले मीटर लगाए। जी ठीक है। उसके बाद में क्या क्या सरकार ने जिसके लिए मीटर दे दिया, ठीक है, हम्म, मीटर बांट दिए, 200 रुपये जमा हुए हैं, भाई 200 रुपये आपकी रसीद लगेगी। जी उसके बाद वो मीटर घर वाइज मीटर दे दिए। अच्छा वो मीटर, जो मीटर लग गया उसको बिल तो आना है, लाजमी आना। बिल्कुल लेकिन जो मीटर लगा नहीं है वो टांड में रखा है अंदर कमरे में, बिल्कुल उसका उसी बिल आ रहा डेट से भी उसका बिल आ रहा है। हाँ। बिल आना चाहिए 600 रुपये, बिल आ रहा है जो 20-20, 18-18 हज़ार रुपये। ये क्या हो रहा है? गरीबी तबके से नीचे के लोग हैं, वो तो 18,000 बिल कैसे भरेंगे? सब वो जगह जबरदस्ती ले रहे हैं ना, प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है, नहीं देंगे तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। बताओ कहाँ जाए हम? तो ये समस्या बताई नहीं कभी, एसडीओ वगैरह किसी से नहीं बताई? गए हैं कई बार, जय वगैरह सब मिले हैं, एसडीओ सब मिले हैं, क्या एक्शन कहा सब मिले उन्होंने? हैं। वो क्या कहते किया? हैं जो भाई आप उनके सामने ये बात भी रखिए कि जो मीटर हमारा बंद है, जो आपने हमें दे दिया और वो लगाया नहीं आपके बंदों ने, ठीक है, जी उसके बाद में भी उस रखे हुए मीटर का भी बिल आ रहा है। अच्छा ये जो बिजली यूज नहीं कर रहे फिर भी उसका बिल आ रहा है। अच्छा जिस डेट में आप मेरे को मीटर देंगे, आपने लगाया है नहीं, लाइट से कनेक्शन नहीं किया मेरे घर से, जी। लेकिन फिर भी उसका बिल आ रहा है। इसका क्या कारण है? तो क्या करना जब चाहिए? उसका हम एक्शन लेते हैं, 10-20 आदमी ऑफिस जाते हैं, बिजली बोर्ड जाते हैं, वहाँ जी। कोई अब उनसे हम थोड़ा कहना हम कहते हैं, तो वो उसके बाद में फिर प्रशासन का सहयोग करते हैं, प्रशासन को साथ में लेके फिर उनको उत्पीड़ित किया जाता है, उनको डांटा जाता है, जाओ जहाँ जाना है भाई, बिल तो देना पड़ेगा। तो आप बताओ देख आगे सकते क्या हैं इस करें? गांव में कि ये अनोखी समस्या, मतलब अनोखी की मैंने तो पहली बार ही देखी है कि इस गांव के लोगों ने ये समस्या बताई कि विदाउट मतलब बिजली इस्तेमाल किए इनका बिल आ रहा है, और बिल भी 18-18, 20-20 हजार। तो आप देख सकते हैं कि जो गरीबी तबके के नीचे के लोग हैं, 20-20 हजार बिल कहाँ से भरेंगे? एक तो ये मेवात क्षेत्र है, रोजगार भी यहाँ पर कम ही लोगों के पास है मेरे हिसाब से। तो यह पिछड़ा है, देश का ही पिछड़ा जिला है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वो कहाँ तक सही है? इसका जिम्मेदार कौन है? विधायक जी, सरकार? मैं तो सभी से कहूंगा कि सभी जिम्मेदार है, यहाँ तक कि पिछली सरकार है, पिछली मतलब जो पिछले सरपंच थे उनकी तरफ से कुछ विकास हुआ? पिछले सरपंच के टाइम में काम ठीक हुआ, जो फिरने वगैरह हैं उसके समय में काम सही हुआ था। अच्छा लेकिन उसके बाद में फिर भी कुछ रास्ते बने थे, उसके बाद भी बने हैं, लेकिन बनने के बाद में फिर उनको रास्तों को उसमें क्या कहा गया कि भी पानी की लाइन दबेगी, पानी की लाइन दबेगी, तो पानी की लाइन साइड से भी आ सकती है, तो बीच से रास्तों को खुदवा दिया। खुदने के बाद में बदहाल है पूरा गाँव, चारों तरफ से खुदवा, अंदर से बाहर से सारा हाँ, खुदा हुआ, गंदगी उसके गंदगी बाद में कम उसके करो। कोई रिपेयर नहीं हुआ। अच्छा ठीक है।
उसके बाद में कोई रिपेयर वगैरह के लिए कोई नहीं आया, न कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आया है देखा आया कि भाई ये इस तरीके से खोद दिया रोड को, उसके बाद में इसकी रिपेयर होनी चाहिए ना होनी चाहिए, उस पर कोई गौर नहीं हुई अब तक। गांव में स्टेडियम नहीं है युवा बच्चों के लिए? गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, स्टेडियम तो नहीं। कभी मांग नहीं की आप लोगों ने? मांग करते हैं लेकिन हम इतनी आगे तक पहुंच नहीं पाते ना, फिर हमारी हाँ, बात जब को सुनते भी नहीं। गंदगी और हाँ। ये बिजली पानी की समस्या ही नहीं हो रही तो आगे क्या होती है? सबसे मोटी समस्या गांव के सामने अब लाइट की है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा पड़ोसी है अकबर सनौप सुमर, जी। उसका 32,000 रुपये बिल आया अच्छा, और चलता क्या, लाइट ये बल्ब है ठीक है, बिल्कुल। एक आध दो तीन घरों में, उसके बाद 32,000 आया। उसने वो बिल भरा है, उसने अपील भी किए जाके, एक्शन से भी किए, जई से भी मिला, लेकिन उसके बाद में उसको कहा गया कि बिल आपको भरना पड़ेगा, इसमें कोई आपको रिमिशन नहीं है। इतना कर सकती है गवर्नमेंट, उसमें 3 किस्तों में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, 3 किस्तों में दे सकते हो। अच्छा। उसके बाद में उसने वो भरा। अच्छा जी, इतनी ज्यादा समस्या है हाँ। बिल की मतलब गाँव में, हाँ? तो सरपंच जी से कभी शिकायत नहीं की कि सरपंच जी कुछ करवाइए इसको? सरपंच जी इस लेवल पे बात नहीं करते, ठीक है, बात ही नहीं इस करते। लेवल पे बात नहीं करते हैं। तो क्या मुद्दे होंगे अब चुनाव में, आने वाले चुनाव जब आएंगे? अब चुनाव का मुद्दा तो ये है कि देखो गांव बस्ती के बीच में है, गांव बस्ती देखेगा क्या करना है, अब क्या नहीं नहीं, आपके करना तो है। कोई मुद्दे होंगे ना, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, मतलब सारी सी समस्या बता दी इसके बारे में मेरे चाचा रफीक खड़े हैं, थोड़ा ये भी दो बात कहेंगे। आप वोट तो आपकी है, वोट- आपके भी तो कोई मुद्दे होंगे कि भाई स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए या ये चाहिए। देखो गंदगी सबसे समस्या पहली बात तो समाधान ये है, जी। अगर एजुकेशन के स्तर पे हम बात करेंगे, एजुकेशन स्तर पे सबसे बड़ी बात है कि हमारे गांव में प्राइमरी प्लस मिडिल स्कूल है। अच्छा, हमारे गांव में कम से कम 50 लड़कियां पढ़ती हैं, 50 जो लड़कियां हैं वो मिडिल तक पहुंच पाती हैं। अच्छा। तो हम इसकी मांग हमने की भी है आगे, लेकिन वो मांग हमारी उसको पास नहीं किया, मंजूर नहीं किया गया डीओ से, ठीक है। हमने सोचा है कि हमारा स्कूल यदि मैट्रिक हो जाए, जो 50 लड़कियां मिडिल कर रही हैं, जो अगर मैट्रिक हो जाएगा तो मैट्रिक करेंगे 50 लड़कियां, क्योंकि मैट्रिक मिडिल के बाद में हम ताड़ू नहीं बेच पाते, बच्चे जा नहीं पाते। कोई ऐसी गवर्नमेंट तरफ से कोई सुविधा नहीं है कि बस आए और बच्चों को लेके जाए। हम तो ये भी अपील कर रहे हैं, अगर जो कोई हमारी बात शायद यही कारण हम कह सकते हैं कि मेवा सबसे पिछड़ा है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था इसी वजह से खराब है, क्योंकि जब स्कूल ही नहीं होंगे तो पढ़ाएंगे कहाँ से, और दोष देते हैं फिर पेरेंट्स में, माँ बाप पे, कि बच्चे या बच्चियों को पढ़ाते नहीं है। अब इन्होंने बताया कि ये समस्या है जब गांव में स्कूल ही नहीं होंगे, 3,500 लगभग वोट है इस गांव में, इसमें 12वीं तक स्कूल नहीं है, तो बच्चियाँ कहाँ से पढ़ेंगी? और जी सर, और कोई बोलना चाहेंगे सर? क्या नाम है? सरपंच जी, क्या नाम है? नो स्पीकिंग। क्या 5 साल में क्या विकास हुआ आपके? भाई कोई विकास नहीं है। आपकी कहाँ? कुछ भी। अस्पताल? अस्पताल गांव से बाहर है। अच्छा। स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था? स्कूल देखो, स्कूल तो 10वीं तक है, 12वीं तक कोई स्कूल नहीं है। अच्छा, मांग नहीं की कभी? मांग करते हैं लेकिन कोई क्यों ना सुनता है सर। एमएलए साहब आते ही नहीं, 5 साल में एक बार आते हैं, सिर्फ वोट के टाइम पे। रोड खराब है आपके गांव में? रोड आप जिस रास्ते से आपने देखा है, रोड कितने खराब है, भीतर से आप जब रोड ये बहुत। कभी सरपंच से नहीं की इसकी शिकायत? सरपंच भी ऐसा ही है जी, अपने वोट के टाइम पे मकसद निकालते हैं, कोई काम नहीं कर तो रहे। वोट तो आपने दी थी, चुना तो आपने ही था। तो इसीलिए सुना था कि काम करेंगे लेकिन विकास कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब क्या मुद्दे होंगे आने वाले चुनाव में? भाई हम तो ये कहेंगे कि रोड जो अपने विकास है, विकास हो। मुद्दे वैसे तो आपके मुद्दे गाँव मुद्दे किस मुद्दों के लिए हों? जी कर। तो बिजली का बिल इतना आ रहा, सबका 30 40 हजार के बिल है। मैं आपको एक बिल की रसीद दिखाता हूँ। अच्छा, तो 40,000 रुपए का बिल है। बताओ, जिसके एक लट्टू बल रहा है वो 40,000 का बिल कहाँ से भरेगा? वो चाहे 2 लट्टू बल रहे हो, गरीब आदमी 40,000 हाँ, तो कहाँ भरेगा? उनकी 40,000 तो इनकम ही नहीं, सरकार इनकम देती 5,000 उनका बच्चा कमाता है, 40,000 बिल कहाँ से भरे? ना। बताओ, ये समस्या बताई नहीं मीटर कभी? मीटर रखा है टांड पे और बिल आ रहा है उनका। अधिकारियों को नहीं बताइए कभी? अधिकारी उनके पास जाते हैं, बिल का ये भर रहे हैं, बिल तो भरना ही पड़ेगा आपको। दाऊद वीडियो से की कभी शिकायत? 2-3 बार गए, अच्छा, उन्होंने क्या कहा? बोला चाहे 3 किस्तों में भरो चाहे 4 किस्तों में भरो, बिल तो भरना पड़ेगा। अच्छा, वीडियो साहब ने कहा है कि बिल भरना पड़ेगा। तो मुद्दे तो आपके काफी ज्यादा है। भाई मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो ये थी गांव बावला की जनता, यहाँ पर बताया है कि काफ़ी ज़्यादा समस्या ही समस्या है। खैर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बोला तो 1-2 लोगों ने ही है, ऑफ कैमरा तो काफ़ी ज़्यादा जनता बोलती है। मेवात में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जनता अपनी समस्या नहीं बताती, ऑफ कैमरा बोलती है और कैमरे पर नहीं बोलती। जब तक आप अपनी समस्या बताओगे नहीं तो समाधान कैसे होगा? तो हमने तो दिखा दी कि बावला गाँव में काफ़ी ज़्यादा समस्या है। पिछले 5 साल में गाँव में कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, इस बात की पुष्टि तो हम करते हैं नहीं करते। कुछ बात की पुष्टि तो ये करते हैं कि रोड व्यवस्था तो इस गांव में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस बात की पुष्टि तो हम करते हैं। लेकिन आगे क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ, इस बात की पूरी पुष्टि हम नहीं करते। अब देखना होगा कि क्या विकास होगा, कहीं नहीं होगा। अगर विकास नहीं हुआ तो यहाँ की जनता आने वाले चुनाव में दिखा देंगी सरपंच को, विधायक को, सभी को। देखना होगा कि पूरे मामले में आगे क्या होता है क्या नहीं। लोकहित न्यूज़ 24 से सोहना के लिए तनुज पांचाल की रिपोर्ट, कैमरामैन आकाश के साथ।